कुछ लोग अपनी जिंदगी में गलत रास्ते पे कैसे निकल जाते हैं। बहुत बार हम अपने जीवन में सही रास्ते पे चलते चलते अचानक गलत रास्ते पे निकल जाते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, गलत रास्ते पे निकल जाने के लिए एक स्लोगन्स को समझनी बहुत जरूरी है। स्लोगन्स है, व्यक्ति के पहले उसके सिद्धांतों का स्थान। व्यक्ति से पहले उसके सिद्धांतों का स्थान। व्यक्ति के पास कितना पैसा है, वो कितना अच्छा दिखता है, वो कितने अच्छे कपड़े पहनता है, उसका परिवार कैसा है, इन सब चीजों को ना देखकर हमें उससे पहले, व्यक्ति से पहले उसके सिद्धांतों को देखना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, व्यक्ति के पास पैसा है उसके पास चले गए, लेकिन व्यक्ति से पहले सिद्धांतों को स्थान देना ज्यादा जरूरी है। अब सिद्धांतों का मतलब, सिद्धांतों, कोई भी व्यक्ति के पास जब आप जाते हैं तो आपको समझना है कि व्यक्ति से पहले आपको सिद्धांतों का स्थान देना है। सिद्धांत क्या है? अब सिद्धांत को समझने के लिए भी दो रास्ते हैं। सिद्धांत को समझने के लिए दो रास्ते हैं। पहला हो गया सुनकर, पहला हो गया सुनकर, और दूसरा हो गया देखकर। दो तरीके होते हैं जिससे किसी भी इंसान के अंदर आप उसके सिद्धांतों को देख सकते हैं। सिद्धांतों को समझने के लिए दो रास्ते, पहला सुनकर, दूसरा देखकर। पहला सुनकर, दूसरा देखकर। ये तरीके हैं जिससे आप किसी भी इंसान के अंदर के सिद्धांतों को देख सकते हैं। व्यक्ति को पहले नहीं, व्यक्ति से पहले उस व्यक्ति के अंदर जो सिद्धांत है उसको देखकर आपको उसको फॉलो करना है। अब इसके लिए एक चीज समझना है, राम। हिंदू धर्मों में लोग राम को पूजा करते हैं। हमने बहुत बार सुना है, मुस्लिम धर्म के लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म के लोग जो है वो राम का पूजा करते हैं, मूर्ति का पूजा करते हैं। तो मैं बता दूं कि राम का पूजा हिंदू धर्म में नहीं की जाती। हिंदू धर्म के लोग राम की जो पूजा करते हैं उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। व्यक्ति से पहले निधि का स्थान, व्यक्ति में कौन हो गया? राम। राम का हम पूजा करते हैं। राम के जीवन में भी उसका एक सिद्धांत था। क्या था? सिद्धांत था। राम एक अच्छा बेटा था। राम के परिवार ने कहा कि तुम 14 साल के वनवास में चले जाओ। राम ने एक बार भी ना नहीं कहा, वो डायरेक्ट चला गया वनवास पे। राम ने ना नहीं कहा, डायरेक्ट चला गया। माँ बाप की बात काटी नहीं जा सकती, उन्होंने जो कहा वही करेंगे। राम एक अच्छा बेटा था, राम एक अच्छा बेटा था, राम एक अच्छा पति था। राम ने क्या किया? राम का सिद्धांत था कि मेरे पत्नी के लिए जंग लड़ लूंगा, युद्ध लड़ लूंगा, जैसे भी होगा अपनी बीवी को वापस लेके आऊंगा। राम का सिद्धांत एक अच्छा पति का था। राम एक अच्छा भाई का था, भाई के साथ था। भाई के साथ लड़ना नहीं है, उसको सपोर्ट करना है। भाई के साथ लड़ना नहीं, सपोर्ट करना है, साथ खड़े रहना है भाई के साथ। भाई, राम एक अच्छा भाई भी था। राम एक अच्छे पिता भी थे। राम एक अच्छे पिता भी थे। राम एक अच्छा समाज सेवक था। आपको याद होगा, जब राम सीता को रावण के हाथ से छुड़ा कर जब लेके आए तो समाज के लोगों ने कहा कि सीता को अग्नि परीक्षा देना होगा। क्या? अग्नि परीक्षा देना होगा। अब राम क्योंकि एक अच्छा बेटा है, राम क्योंकि एक अच्छा पति है, राम क्योंकि एक अच्छा पापा है, राम क्योंकि एक अच्छा भाई है, इसलिए राम एक अच्छा समाज सेवक भी था। उसके अंदर एक सिद्धांत थी कि मुझे एक समाज के साथ जुड़कर उनके साथ चलना है। इसलिए राम ने एक बार भी मना नहीं किया कि तू जो समाज जो कहता है उसको रोक दे। राम चुप था क्योंकि सीता को समाज के हिसाब से चलना था, और समाज ने कहा कि उसे अग्नि परीक्षा देनी होगी क्योंकि पता नहीं वहां पे क्या हुआ होगा। तो राम ने क्या? राम ने समाज को सपोर्ट किया। अब देखा जाए तो राम को क्यों पूजा करेंगे? राम के सिद्धांतों को। अगर यही सिद्धांत राम के अंदर ना होकर शाम के अंदर होता तो लोग शाम की पूजा करते, राम की पूजा नहीं करते। अगर वही सिद्धांत राम और शाम के अंदर नहीं होता, किसी और के अंदर होता, तो वो इंसान किसी और को पूजा करते, क्योंकि इंसान राम को नहीं, राम के सिद्धांतों को पूजा करते हैं। और सिद्धांत क्या है? वो ऊपर वाला जो चाहता है, जो उसके सिद्धांतों पे चलता है। हिंदू धर्म में ज्यादातर उसी की पूजा की जाती है। राम जिस सिद्धांत पे चलते थे, लोग राम की सिद्धांतों की पूजा करते थे, राम की पूजा नहीं करते थे। अब अगर आप ध्यान दें तो हिंदू धर्म में आप अपने गाछ को भी पूजा करते हुए देखा। क्या? गाछ पे जाके हम अगरबत्ती दिखाते हैं, पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं यार गाछ की पूजा क्यों करते हैं? तो बता दें कि हिंदू धर्मों में ना हम लोग कभी भी गाछ की पूजा नहीं करते। हम गाछ की पूजा नहीं करते। गाछ के अंदर एक सिद्धांत है, जिस सिद्धांत को लेकर गाछ चलता है। गाछ को सिद्धांतों को लेकर चलता है। सिद्धांत क्या है? ऊपर वाले की मर्जी थी, ऊपर वाले का रास्ता था कि दुनिया में जितनी भी बुराई होगी, जब इंसान सांस लेगा तो जो गंदा सांस छोड़ेगा उसको ले लेना है। क्या? गंदे सांस को ले लेना है और स्वस्थ
क्या स्वस्थ सांस छोड़ देनी है, ताकि हमारा धरती पे जितने भी लोग हैं, इंसानी शक्ति है वो बचा रहे और समाज, दुनिया और इंसान बहुत आगे बढ़े, खुश रहे। इसी गाछ की एक और खासियत है कि जब कोई इंसान भूख लगेगा तो फल खाएगा, स्वस्थ रहेगा। जब भूख लगेगी तो जब खूबसूरती की बात आएगी तो इंसान फूलों का इस्तेमाल करेगा, उसकी सुगंध लेगा और मस्त रहेगा। इसी तरह इसीलिए हिंदू धर्म में पूजा की जाती है गाछ की नहीं, क्या गाछ की नहीं, गाछ के सिद्धांतों की। गाछ जिस सिद्धांतों पे चलता है वो सिद्धांत ऊपर वाले की है। ऊपर वाले का सिद्धांत था कि समाज से बुराई को निकालो, अच्छाई को दे दो, उनको सपोर्ट करो, उनको जीने में मदद करो। ये जो सिद्धांत थी ऊपर वाले की, इसी पे चलता था गाछ। इसीलिए हम गाछ की पूजा करते हैं, जल डालते हैं, गाछ की नहीं, गाछ की सिद्धांतों को। अब तीसरा ध्यान दिया जाए, सूरज। हमने देखा छठ पूजा, बहुत सारी पूजों में सूरज की पूजा की जाती है, जल डाली जाती है। लोग कहते हैं क्या कर रहे हो, सूरज की पूजा क्यों करते हो? अरे सर, सूरज की पूजा नहीं करते, हिंदू धर्म में सूरज की पूजा नहीं करते। हिंदू धर्म में पूजा करते हैं उनके सिद्धांतों को, क्योंकि उस सूरज से जो शक्ति मिलती है हमें, जो हमें जिंदा रखने में मदद करती है। अगर सूरज ही ना हो, अगर सूरज ही ना हो तो क्या होगा? पूरा पृथ्वी जो है ना वो बर्फ से भर जाएगी, इंसान के रहने के लायक नहीं होगा। वो उसके सिद्धांत पे चलता है, ऊपर वाले के। वो चाहता है, वो उनके सिद्धांतों पे चलता है और हमें जिंदगी जीने में मदद करती है, हमें सुरक्षित रहने में मदद करती है। इसलिए हम सूरज की पूजा नहीं करते, हम सूरज की पूजा नहीं करते, उनके सिद्धांतों, क्योंकि सिद्धांतों में हमें ऊपर वाले का मर्जी दिखाई देता है। जहां पे ऊपर वाले की सिद्धांत होगी वहां हम पूजा करेंगे, यही हमें समझ में आता है। आप देखिए ना, रावण की कोई पूजा करता है क्या? क्या रावण की कोई पूजा करता है? नहीं, रावण की कोई पूजा नहीं करता। साल में एक बार रावण दमन करता है, मार दो, क्या कर दो, मार दो। रावण को मारते हैं लोग, रावण को मारते हैं लोग? नहीं, रावण को क्यों मारेंगे? रावण के सिद्धांतों को मारते हैं। रावण का सिद्धांत था, इस धरती पे भगवान के रास्ते पे नहीं चलेंगे, सही रास्ते पे नहीं चलेंगे, गलत रास्ते पे चलेंगे। रावण ने राम की बीवी को लेकर भाग गया, किसी और की बीवी को लेकर भाग गया। भाई, अपनी बीवी को लेकर सारा दिन घूमो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरी की बीवी को क्यों लेके भागता है? ये ऊपर वाले का सिद्धांत नहीं था, ये गलत रास्ता था, गलत सिद्धांत था। एक दिन बहुत गुस्सा आया राम को और बोल दिया कि चल तेरा हिसाब कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि राम ने समझाया नहीं, उस इंसान के अंदर, रावण के अंदर जो सिद्धांत थी, गलत सिद्धांत, राम ने सोच लिया कि अब इसका सिद्धांत को बदलना है। राम ने बहुत बार बहुत लोगों को भेजा रावण के पास कि सुन मेरी बातें और तू अपनी सिद्धांतों को बदल दे। क्या रावण के पास राम ने बहुत सारे लोगों को भेजा, हनुमान को भी भेजा कि जा वहां पे बोल उनको कि अपनी सिद्धांतों को बदल दे, नहीं तो मैं आकर उससे मार दूंगा। क्या करूंगा? मैं जाऊंगा और उसको मार दूंगा, क्योंकि अगर वो सिद्धांत नहीं बदलता तो मजबूरन मुझे उसकी हत्या करनी पड़ेगी। क्या अगर वो सिद्धांतों को नहीं बदलता तो मुझे मजबूरन उसकी हत्या करनी पड़ेगी? ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। राम गया, उसने अपनी सिद्धांतें नहीं बदली, मजबूरन राम को, रावण को मारना पड़ा। देखिए, अगर वही सिद्धांत रावण में नहीं होता ना, राम में होता, तो राम भी मारा गया होता। सिद्धांतों को लोग मारते हैं। रावण के पास सिद्धांत गलत थी, इसलिए राम ने रावण को मार दिया। रावण के पास सिद्धांत गलत थी, इसलिए राम ने रावण को मार दिया। याद रखना है, सिद्धांत बहुत जरूरी है। आपके पास कितने पैसे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके वो कैसा दिखता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्या किस परिवार से है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके सिद्धांत क्या है। क्या वो अच्छा आदमी है? क्या उसके अंदर हम्बलनेस है? क्या वो लोगों को समझता है? क्या वो सबको प्यार देता है? इन चीजों को पहले देखना है, सिद्धांतों को। अगर सिद्धांत अच्छे हैं तो उसको फॉलो करनी है, सिद्धांत गलत तो फॉलो नहीं कर। किसी व्यक्ति ने कहा है कि जैसा भगवान वैसा फूल। नहीं सर, भगवान का अगर नीति ही अच्छा ना हो तो कोई फूल की जरूरत ही नहीं। मैं उसी भगवान का पूजा करता हूं जिसका नीति अच्छा होता है। बहुत सारे लोगों ने रावण का भी पूजा किया था, रावण का नीति अच्छा नहीं, इसलिए मैं पूजा नहीं करता। मुझे उस फूल की जरूरत ही नहीं जिस फूल को गलत नीति के साथ दिया जाए। मैं रावण के राजवाड़े को, उसके सोने की महल को देखकर उसका फूल पूजा करने नहीं जाता, मैं उसकी नीतियों को देखकर उसका पूजा करने जाता हूं। बहुत सारे लोग गलत करते हैं, क्या करते हैं? इंसान को देखकर पूजा करने जाते हैं। सर, उसकी नीतियों को देखो फिर पूजा करो। बहुत बार एक समस्या होती है जो आपको बहुत समझनी है। बहुत बार लड़कियां एक गलती कर बैठते हैं, और वो गलती क्या है? लड़के के पास बाइक है,
कैसी बाइक है, लड़का कैसा दिखता है, बहुत स्मार्ट दिखता है, उसके पास बहुत पैसे हैं, बहुत अच्छा एटीट्यूड है। लड़कियां लड़के को देखकर, व्यक्ति को देखकर फंस गई, प्यार में पड़ गई, उसके साथ घूम रही है। साल भर बाद पता चला कि अब वो उसके साथ नहीं घूमता, छोड़ दिया उसको, लड़की रो रही है अपने घर में परेशान, धोखा मिल गया मुझे। इसी तरह लड़कों के साथ भी होता है, इसी तरह लड़कों के साथ भी होता है। लड़के क्या करते हैं, लड़के ना, वो लड़कियों की खूबसूरती, क्या बात है, बहुत खूबसूरत दिखती है, बहुत गोरी है, क्या फिगर है, लड़के फंस गए। मतलब व्यक्ति को देखकर फंस गए। व्यक्ति पे ज्यादातर लड़के लड़कियां व्यक्ति को देखकर फंस जाते हैं, जिंदगी में गलत रास्ते पर भटक जाते हैं। ये बात याद रखना है कि व्यक्ति कितना सुंदर है वो इंपॉर्टेंट नहीं रखता, उसके पास कितने पैसे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं रखता। इंपॉर्टेंट ये रखता है कि उसकी नीति क्या है। अगर लड़का बाइक पे हो, करोड़पति हो, कुछ भी हो, कितना भी स्मार्ट दिखता हो, लेकिन अगर उसकी नीति अच्छी नहीं है तो आपको उसको फॉलो नहीं करना, उसके साथ प्यार नहीं करना। अगर आप लड़के हो और आपके लिए वो लड़की बहुत खूबसूरत दिखती है, बहुत अच्छी फिगर है, लेकिन आपको फिगर नहीं दिखनी, आपकी उसकी खूबसूरती नहीं दिखनी, उसकी कपड़े नहीं दिखनी, आपको देखनी है उस लड़की की नीति कैसी है। नीति को देखो फिर मोहब्बत करो, नीति को देखो फिर मोहब्बत करो, नहीं तो बहुत पछताओगे। क्योंकि पहले मोहब्बत कर लिए, बाद में नीति पता चला कि आपका तो बस काम खत्म है सर। हमारा दुनिया इसी चक्कर में बर्बाद है। प्यार और मोहब्बत, व्यक्ति को देखकर प्यार करते हैं और नीति बाद में पता चलता है। अब बाद में फिर रोते हो कि पागल हो गया, छोड़ के चला गया, धोखा दे दिया, ब्रेकअप करना है, मूव ऑन करना है, कितनी सारी समस्या है। रास्ते पे लोग कैसे निकल जाते हैं। आप देखिए, किसी व्यक्ति के पास बहुत अच्छा गाड़ी है, बहुत पैसा वाला है, आपसे उसकी दोस्ती होगी, आप उसके फैन हो गए क्योंकि व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, बहुत गाड़ी है, लेकिन व्यक्ति का नीति क्या है, शराब बेचना। व्यक्ति का नीति क्या है, शराब बेचना। आपने नीति को तो देखा नहीं, उसके साथ मिल गए, घूमने लगे, कुछ देर के बाद पता चला कि शराब के ठेक पे जाके बैठ गया, आप भी बैठ गए उसके साथ, फॉलो करते हो, साथ में रहोगे, दिखाई क्या देता है, शराब बेचता है। वो शराब बेच रहा है, आप शराब पियोगे, वो शराब बेच रहा आप पियोगे। क्योंकि नीति को याद रखिएगा, इंसान जो देखता है ना, इंसान जो देखता है वही करता है। बचपन से हमने बहुत बार सुना है कि शराब नहीं पीने का, बचपन से बहुत बार सुना शराब नहीं पीने का, लेकिन शराब फिर भी पिया क्योंकि देखा है लोगों को पीते हुए, क्योंकि लोगों को देखा है पीते हुए इसलिए पिया। लोगों ने कहा जुआ खेलना गलत बात है, लोगों ने कहा था जुआ खेलना गलत बात है, बचपन से सुना, कान में भर गई, दिमाग के अंदर अटका हुआ है, लेकिन फिर भी जब लोगों को जुआ खेलते हुए देखा ना तो जुआ खेलने लगा। देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया, नीति को समझने का दो तरीका है, पहला देखकर और दूसरा सुनकर। कर्म और सुनना। सुनकर तो बहुत अच्छी अच्छी बातें पता चली, सुनकर बहुत अच्छी अच्छी बातें पता चली कि बहुत अच्छा करता है, लेकिन जब उसके साथ रहने लगा तो पता चला कि सारा जुआरी है, जुआरी है। देखा खेलने लगा, देखा खेलने लगा, चोर के साथ रहता था, चोर अच्छा अच्छी बातें करता, चोरी नहीं करने का, चोरी नहीं करने का, चोरी नहीं करने का। जब उसके साथ रहने लगा, वो चोरी करता है, मैं भी चोरी करने लगा, उसके साथ रहने लगा तो वो चोरी करता है, मैं भी चोरी करने लगा। याद रखिएगा, सिद्धांतों को देखने का दो समस्या, एक है कान से सुनकर, दूसरा आंख से देखकर। कभी भी 50% विश्लेषण नहीं करने का। अगर इंसान अच्छा बोलता है तो अच्छी बात है, उसके बाद देखना भी है कि वो अच्छा करता है कि नहीं, क्योंकि जब लोग करते हैं और हम देखते हैं तो हम उसके चक्कर में पड़ जाते हैं और हमारी जिंदगी बर्बादी की तरफ निकल जाती है। इसी तरह आपके दोस्त हो, आपके परिवार के लोग हो, समाज के लोग हो, कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति को नहीं देखना, उसकी नीतियों को देखना। नीति सही नहीं है तो उसको फॉलो नहीं करना। बातों को सिर्फ सुन के उसको फॉलो नहीं करना कि बातों को सुन लिया और नीति समझ गए, नहीं, नीति का पूरा विश्लेषण होना चाहिए, सुनकर देखकर, सुनकर देखकर। आदमी अच्छा बोल रहा है लेकिन करता अच्छा नहीं है, फॉलो नहीं करने का, करता अच्छा नहीं है, फॉलो करने का। क्योंकि मेरे साथ भी घटना घटी है। आज से 3-4 साल पहले मैं ऐसे लोगों के साथ बीच में डूब गया जो लोग जुआ खेलते थे। क्या करते थे, जुआ खेलते थे, बातें बड़ा अच्छा अच्छा करते थे, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। मैंने सुना, लेकिन जब मैं उसके साथ रहना स्टार्ट किया तो हुआ क्या, उनको जुआ खेलते हुए देखकर मुझे लगा कि मैं भी खेलूं। मैंने भी खेला, बहुत गवाया, लेकिन वक्त आते ही मैं समझ गया कि मैं गलत रास्ते पे था। मैं इस सिद्धांत को समझ गया कि सामने वाला का सिद्धांत क्या है। सिद्धांत को फॉलो करने का दो तरीका, सिर्फ सुनकर नहीं, देखकर, देखकर सुनकर, दोनों को फॉलो करने के बाद उसके बाद आपको व्यक्ति को फॉलो करना है। क्या, पहले नीति को समझनी है फिर व्यक्ति, पहले नीति। मैं अमित लेसिया, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट इसी तरह धमाकेदार वीडियो आपके साथ फिर